Hello, my lovely people. I welcome you all on my YouTube channel, Cosmic Channel 111 guys. तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग, जो कि एक जनरल रीडिंग है। और इससे पहले कि मैं रीडिंग का जो है वो रीडिंग शुरू करूँ, आपको टॉपिक यहाँ पर बता देती हूँ। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर कि अगर आप ब्रेकअप में चल रहे हैं और जानना चाहते हैं कि आने वाले टाइम में क्या होगा आपके रिलेशनशिप का, अगर आप जो है वो रिश्ता टूट गया है, क्या वो इंसान वापस आएगा या उसमें कुछ उम्मीदें हैं या कोई नया जो है इंसान आपकी लाइफ में एंट्री करेगा, तो ये हम जानने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। तो ये जनरल रीडिंग है गाइस, पर्सनल नहीं है, तो प्लीज टेक इफ रेजोनेट्स विद यू एंड कीप एन ओपन माइंड। और ये जो रीडिंग है सभी साइन और एलिमेंट के लिए है, जिसमें है वाटर, फायर एंड अर्थ एंड एयर साइन। और जो हमारे पास ज़ोडिएक या राशियां हैं वो है पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी कि मीन, कर्क, वृश्चिक राशि, मेष, सिंह एंड धनु, वृषभ, कन्या, मकर, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। तो सभी राशि सभी एलिमेंट्स के लिए ये रीडिंग है, कोई स्पेसिफिक नहीं है, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। और ये रीडिंग जो है वो टाइमलेस भी है, तो जब भी आपको ये रीडिंग मिले, ये कहीं ना कहीं आपको जो है वो हेल्प ज़रूर पहुंचाएगी, कोई ना कोई गाइडेंस आपको जो है यहाँ से ज़रूर मिलेगी। तो आप सभी को रहना है पॉजिटिव एनर्जी में गाइस। तो चलिए देखते हैं क्या यहाँ पर आपके लिए निकल कर आता है। तो स्प्रेड मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लगा दिया है और देखते हैं कि यहाँ पर क्या आपके लिए निकल कर आता है। ओके, तो पहला कार्ड यहाँ पर आया है क्वेस्ट। ओके, मैं यहाँ पर रख देती हूँ गाइस। देखते हैं कि नेक्स्ट कार्ड क्या दिखाता है हमें। एक्सेप्टेंस, विजडम, बिटर स्वीट, इम्पार्शलिटी। ओके, ऑलराइट, तो चलिए गाइज देखते हैं कि यहाँ पर क्या जो है वो आपके रिश्ते के बारे में निकल कर आया है। तो सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पर बताऊं जो मुझे दिखाई दी द क्वेस्ट के कार्ड से। और क्वेस्ट दिखाता है हमें एक ऐसा इंसान जो किसी न किसी चीज़ की तलाश में है। हो सकता है आप जो हो यहाँ पर एक सच्चे प्यार की तलाश में रहे हो, एक अच्छे इंसान की तलाश में रहे हो जो आगे जाके आपका जीवन साथी बन सके, जिससे आपको किस तरीके का कमिटमेंट मिल सके, जिससे आपको प्यार मिले, जिससे आपको जो है एक कहते हैं कि एक घर, एक परिवार आपको मिले। इस तरीके का जो है एक क्वेस्ट में, एक हंट में या जो हो वो आप रहे हो, एक तलाश जो है वो आपकी रही है जब भी आप बात करते हो अपने रिलेशनशिप की, जब भी आप बात करते हो अपने प्यार की। ओके, लेकिन जब भी कोई इंसान आपकी लाइफ में यहाँ आया है, तो मैं सभी के लिए बात नहीं कर रही हूँ गाइस, आप में से कुछ लोग यहाँ पर मुझे ऐसे दिखाई देते हो, एक ऐसे इंसान के साथ रिश्ते में रहे हो जो इंसान या तो आपसे एज में छोटा रहा है, या ये इंसान जो है किसी दूसरी कास्ट या कम्युनिटी का रहा है, या ये इंसान जो है कहीं ना कहीं किसी दूसरे सिटी, स्टेट या फिर देश से बिलोंग करता है। यानी कि एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी मुझे यहाँ दिखाई देता है, जिसकी वजह से एक्सेप्टेंस आपके रिलेशनशिप में जो है एक तरीके से कम हो गई। कहीं ना कहीं कास्ट एंड कम्युनिटी ने यहाँ पर रोल प्ले किया, क्योंकि आप दोनों जो हो एक दूसरे से डिफरेंट यहाँ पर रहे हो, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इस रिश्ते को आगे बढ़ने में जो है वो रुकावट आई है। ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से अलग हो, एक दूसरी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, दूसरी कास्ट से, या एक दूसरे रिलीजन से जो हो आप बिलोंग करते हो, एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो, या फिर आप दोनों का जो है वो रिश्ता सेम कास्ट कम्युनिटी में होते हुए भी एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहा है, जिसने आपके रिश्ते के बीच में दूरियां जो हैं वो पैदा कर दी हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से आपके जो पर्सन रहे हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उनकी जो है एक्सेप्टेंस इस प्यार के लिए थोड़ी सी कम यहाँ पर हो गई आपके लिए। और आपको जो है ये बहुत
देर में पता चला। हो सकता है कि इस इंसान ने धीरे धीरे जो है आपसे दूरियां बनानी यहाँ पर शुरू कर दी, और क्योंकि उसे लगता था कि ये रिश्ते में आपको वो कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे या ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा, चाहे उसकी वजह आपकी एक दूसरे से अलग कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन हो, चाहे उसकी वजह आप दोनों का एक फाइनेंशियल स्टेटस एक दूसरे से अलग हो, चाहे उसकी वजह एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहा हो। तो ये चाहे वजह कितनी, यही सारी वजह जो है इस समय मुझे दिखाई देती है, इनमें से कोई भी रीज़न यहाँ पर हो सकता है। लेकिन ये सारे जो रीज़न मैंने अभी अभी आपको बताए, इनमें से कोई भी रीज़न हो, लेकिन रीज़न जो भी है इनमें से, इसने ही आपके रिश्ते में जो है एक्सेप्टेंस आपकी कम कर दी आपके पर्सन के लिए, जिसने आपसे जो है वो एक किनारा करना धीरे धीरे शुरू कर दिया। ऐसा नहीं हुआ कि एकदम से इस इंसान ने बोला होगा कि अब आपके साथ रिश्ते में नहीं रहना है, या आपसे ब्रेकअप ले लेना है, या आपसे दूर हो जाना है, लेकिन इसने धीरे धीरे दूरियां बनानी शुरू कर दी, या तो आपसे बात करना धीरे धीरे कम कर दिया, आपसे मिलना कम कर दिया, आपके आपके जो है वो फ़ोन कॉल्स उठाने बंद कर दिए, या आपको कोई ना कोई एक्सक्यूज़, कोई ना कोई बहाना देना जो है वो इस इंसान ने शुरू कर दिया। बोला होगा कि वो बिज़ी हैं, या अभी किसी दूसरी जगह पर हैं, या बाद में आपसे बात करेंगे। कोई भी तरीके का जो है यहाँ पर बहाना जो है यहाँ पर उन्होंने आपको दिया है, और ये चीज़ जो है आपको बहुत देर में जाकर पता चली है। इनिशियली आपको लगा हो कि हो सकता है ये इंसान जो है वो कहीं बिज़ी है, कहीं दूसरे काम में फँसा हुआ है, और आपको ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इसके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। क्योंकि ये इंसान नहीं चाहता था आपके साथ आगे बढ़ना, क्योंकि बहुत सारी बाधाएं जो हैं इस रिश्ते में रही हैं, जिसकी वजह से उसने यही बेहतर समझा कि आपसे जो है वो इस रिश्ते को तोड़ ले, या आपसे जो है वो दूर हो जाए। अब बात अगर बात करते हैं इस रिश्ते की, तो ये रिश्ता भी जो है बहुत ज़्यादा कोई बहुत खूबसूरत रिश्ता मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई देता है गाइस। थोड़ा-सा खट्टा-मीठा जो है वो रिश्ता यहाँ पर रहा है। बिटर स्वीट का कार्ड अगर यहाँ पर आया है, तो ये यही दिखाता है कि एक ऐसा रिश्ता नहीं है जहाँ पर आप हमेशा प्यार में रहे हों, या आप दोनों ने एक-दूसरे की बहुत ज़्यादा केयर की हो, बहुत ज़्यादा खूबसूरत प्यार भरा टाइम आप दोनों ने एक-दूसरे के साथ बिताया हो। तो ऐसा नहीं रहा है। यहाँ पर हमेशा ये रिश्ता जो है वो थोड़ा खट्टा, थोड़ा मीठा, कभी इसमें प्यार रहा होगा, कभी इसमें लड़ाई झगड़े रहे होंगे, तो दोनों चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर रही हैं। और जहाँ तक मैं देखती हूँ, आपने ही हमेशा अपने इस पर्सन को मनाने की कोशिश की है, और इस पर्सन के दिल दिमाग में हमेशा ये बात रही है कि ये आप दोनों एक दूसरे से अलग हो, जिसकी वजह से जब भी कभी ये चीज़ इसके दिमाग में आई है, इसने इस इंसान को परेशान ही किया है, जिसकी वजह से इसका बिहेवियर यहाँ पर चेंज हुआ है। और ये चेंज ऑफ बिहेवियर ही था जिसने आपको परेशान किया होगा, और आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है इस इंसान को मनाने की। इवन जब आपको पता चला कि शायद आपका रिश्ता टूट सकता है, या इस इंसान ने आपसे जो है किनारा करने की बात की होगी, या आपसे जो है रिलेशनशिप तोड़ने की बात की होगी, और उसके पीछे वजह कोई भी बताई हो, चाहे वो कास्ट हो, कम्युनिटी हो, रिलीजन हो, फाइनेंशियल स्टेटस हो, या उनका किसी दूसरी जगह काम करना हो, तो आपने उन्हें पूरी कोशिश की है मनाने की यहाँ पर। उन्हें हमेशा ये सांत्वना दी है, उन्हें हमेशा ये भरोसा दिलाया है कि नहीं, चाहे आप दोनों एक दूसरे से कितने अलग क्यों ना हो, लेकिन आप अगर एक दूसरे से प्यार करते हो, तो आपका रिश्ता भी जो है वो आगे बढ़ेगा, आगे चलेगा, आगे अच्छा रहेगा। आपने काफ़ी प्रयास यहाँ पर किए हैं कि हर तरीके की कोशिश की है अपने पर्सन को मनाने की, और ये करने की कि आपका रिश्ता जो है वो बरकरार रहे, कायम रहे, टूटे ना, ये इंसान आपको छोड़े ना। लेकिन आपकी लाख कोशिशों के बावजूद भी जो है ये इंसान जो है वो आपके पास नहीं रहा है। इम्पार्शियलिटी की आपको उम्मीद थी कि इंसान अगर आपके साथ रिलेशनशिप में रहा है, रिश्ते में रहा है, तो जितना आपने इस इंसान को, इस रिलेशनशिप को दिया है, हमेशा आप लॉयल रहे हो, हमेशा आपने प्यार दिया है, हमेशा आपने उनकी केयर की है, कद्र की है, तो वही आपको जो था उम्मीदें थी कि सेम आपको भी रिटर्न में मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस इंसान ने अपनी मजबूरियों के, या जो भी आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस थे, चाहे वो किसी भी तरीके के रहे हों, उन डिफरेंसेस के आगे इसने खड़ा होने से, या इसने स्टैंड लेने से, या स्ट्रेंथ दिखाने से मना कर दिया, और जिसकी वजह से जो है वो कभी भी आपके साथ इस रिलेशनशिप में न्याय नहीं कर पाया, आपको जो है इक्वली नहीं दे पाया, और जिसकी वजह से जो है ये रिश्ता यहाँ पर जो है वो टूट गया है। तो आने वाले टाइम में क्या होगा गाइस, ये हम यहाँ पर देखना चाहेंगे। तो जॉय का कार्ड यहाँ पर आया है, बहुत ही खूबसूरत ब्यूटीफुल कार्ड।
तो जॉय तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आएगी गाइस। तो आप जो परेशान बिल्कुल भी मत रहो। परसेप्शन तो किसी भी तरीके की जो है परसेप्शन आपको नहीं रखनी है अपने दिमाग में। कोई भी दुख, दुविधा, परेशानियां, चिंताएं या कंफ्यूजन आपको नहीं रखनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ एंजल्स पर और ईश्वर पर, डिवाइन पर यकीन रखना। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर बटरफ्लाई भी दिखाई दी है। अगर आपको दिखती हैं बटरफ्लाईज तो ये साइन है कि ईश्वर, डिवाइन, एंजल्स आपके आसपास ही हैं और वो आपकी लाइफ में जो है ये जॉय लेकर आएंगे। तो आप पॉजिटिव रहिए। ग्रिफ तो ये दुख और दर्द जो भी आपको रहा है इस रिश्ते के टूट जाने से, अपने पर्सन के दूर हो जाने से, इस दर्द से आपको बहुत जल्द जो है वो छुटकारा मिलने वाला है। और आप जो है इस दर्द से दूर हो जाओगे तभी आपके लाइफ में जो है ये जॉय, ये खुशियाँ, ये जो है सुकून वो आएगा। ओके। बैलेंस तो बैलेंस यस डेफिनेटली आपको यहाँ पर बनाने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा दुखी, चिंतित, परेशान रहते हो या आपको आपने बहुत ज़्यादा अकेला, आइसोलेटेड कर लिया है, या आप अपनी जो भी चीज़ें करना पसंद करते थे या कोई खाने का आपको शौक था या आपको कोई हॉबी थी आपकी, वो सब भी चीज़ें आपने जो है एक तरीके से यहाँ पर बंद कर दी हैं गाइज, ऐसा मुझे दिखाई देता है। तो ये मत कीजिए। अपनी लाइफ में बैलेंस लाइए। जो भी हो गया उस चीज़ को आप भूल जाइए। और यहाँ पर आया है सर्विस। अगर आप जॉब करते हैं तो अपने जॉब में अपना ध्यान लगाइए, बैलेंस बनाइए अपनी पर्सनल लाइफ में और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। ये खुशियाँ आपके लिए आने वाले टाइम में है। इस दर्द से आपको छुटकारा मिलेगा, आपको अवेयरनेस मिलेगी और जो है डिवाइन आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ यहाँ पर लेकर आएगा। तो ये जो दरवाज़ा आपके प्यार का बंद हो गया था, बहुत जल्द ये दरवाज़ा खुलने वाला है। तो देखते हैं कि इसमें किसकी एंट्री होगी। क्या आपका पुराना प्यार वापस आएगा यहाँ पर, या फिर आपके लिए कोई नया साथी यहाँ पर डिवाइन ने चुन के रखा है। ओके। तो कार्ड मैं यहाँ से निकालना चाहूँगी एक। तो कार्ड आया है फेकेट का। तो जो दिखाता है हमें एक पुराने इंसान की एंट्री। तो गाइस यहाँ पर कोई नया पर्सन तो मुझे आपकी लाइफ में दिखाई नहीं देता है। प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो पास्ट रहा है, जो भी आपके पर्सन रहे हैं वो ही आपकी लाइफ में एंट्री लेंगे। अगर आप चाहते हैं उन्हें अपनी लाइफ में दोबारा लाना, उन्हें अपनी लाइफ में सेकंड चांस देना, तो प्रोबेबिलिटी है कि ये जो इंसान है आपकी लाइफ में दोबारा एंट्री ले। लेकिन इसके साथ आपकी जो है रिलेशनशिप कोई बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा, ये मुझे दिखाई देता है। तो अगर आप डिसीजन लेना चाहते हैं इनको वापस एंट्री देने का, तो ये डिसीजन आप ही का होगा। लेकिन यहाँ पर अगर ओवरऑल इस एनर्जी की या रीडिंग की मैं बात करूँ तो जॉय आपको तभी मिलेगा जब आप जो हो एक ऐसे इंसान से दूर रहोगे जो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता या आपके लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए स्टैंड नहीं ले सकता। अगर वो सिर्फ इस बात से कि आपका धर्म, आपकी जाति, आपका फाइनेंशियल स्टेटस एक दूसरे से अलग है, इस वजह से आपके साथ रिश्ते में तो आ गया लेकिन इसे आगे नहीं ले जा पाया, तो ऐसे इंसान के साथ दोबारा उसको मौका देना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। बेहतर यही है कि आप आगे बढ़ें। आगे आपकी लाइफ में खुशियां हैं तो इन खुशियों को एंजॉय कीजिए। डिवाइन आपके लिए खुद से प्लान बनाएगी और किसी दूसरे इंसान को आपकी लाइफ में एंट्री देगी जो आपकी कदर करेगा, रिगार्डलेस ऑफ कि आप कौन से जाति के हो, कौन से धर्म के हो, कौन से रंग रूप के हो, या आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, वो आपको एज ए पर्सन पसंद करेगा। आप जैसे भी हो, जो भी हो, उसी तरीके से आपको जो है वो एक्सेप्ट करेगा और यही एक्सेप्टेंस वो अपने फैमिली के साथ भी लेकर जाएगा और तभी आपका जो रिश्ता है वो आगे बढ़ेगा। तब तक के लिए आप जो हो अपनी लाइफ को, जो भी खुशियाँ आ रही हैं, जो भी पॉजिटिविटी आ रही है, उसको लेने के लिए, उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहें। ये जॉय आपके लिए आ रही है तो खुश आप बहुत रहने वाले हो और ये दर्द जो है वो आपकी लाइफ से निकलने वाला है। तो इस दर्द को भूल जाइए और तैयार रहिए इन खुशियों को एक्सेप्ट करने के लिए। ओके। तो ये है आपकी खूबसूरत सी रीडिंग गाइस। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और मैं मिलती हूँ बहुत जल्द आप सभी से एक न्यू रीडिंग पर। तब तक आप सब रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। हैव अ गुड डे।